तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को समझते हैं जो लगभग 86 सालों तक चला। मोपला विद्रोह। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि दशकों से पनप रहे गुस्से, जमीन से जुड़े विवादों और पहचान की लड़ाई की एक बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछते हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि एक पूरा का पूरा समुदाय हथियार उठाने पर मजबूर हो जाता है? यही सवाल हमें मोपला विद्रोह की जड़ तक ले जाएगा। इस 86 साल लंबे चले संघर्ष को समझने के लिए हम सीधे इसके ऐतिहासिक सारांश पर नजर डालेंगे। चलिए परत दर परत जानते हैं कि उस दौर में असल में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है मालाबार से। ये समझने के लिए कि विद्रोह की आग भड़की क्यों, हमें सबसे पहले वहां के लोगों और उनकी मुश्किलों को समझना होगा। तो ये मोपला थे कौन? असल में ये दक्षिण मालाबार के गरीब किसान और खेतीहर मजदूर थे। इनमें से कुछ अरब व्यापारियों के वंशज थे, तो कुछ निचले हिंदू जातियों से इस्लाम में आए थे। लेकिन इन सब की एक पहचान कॉमन थी। ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग थे, और यही जमीन इनके संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। अब बात करते हैं उन चिंगारियों की जो दशकों से सुलग रही थीं और आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग का रूप लेने वाली थीं। और ये चिंगारियां थीं जमीन और जमींदारों से जुड़ी हुई शिकायतें। देखिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब जन्मी यानी वहां के जमींदारों की ताकत अचानक से बहुत बढ़ गई। पहले वो जमीन के सिर्फ साझेदार हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों के नए कानूनों ने उन्हें जमीन का अकेला मालिक बना दिया। सोचिए, रातों रात किसानों और जमींदारों का पूरा रिश्ता ही बदल गया, और यहीं से शोषण का एक नया दौर शुरू हो गया। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो ब्रिटिश कानून आए, जिन्होंने जमींदारों को बेलगाम ताकत दे दी। फिर शुरू हुआ शोषण का सिलसिला, जमीन पर ज्यादा लगान, गैर कानूनी टैक्स। और जब मोपला किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्हें उनकी ही जमीन से बाहर निकाल दिया गया। और हद तो तब हो गई जब वे मदद के लिए अधिकारियों के पास गए तो वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कुल मिलाकर एक ऐसा प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन रहा था जो कभी भी फट सकता था। और ये लड़ाई सिर्फ मालाबार तक ही सीमित नहीं रही। हरीश चंद्र मुखर्जी जैसे देश के बड़े बुद्धिजीवियों ने अपने लेखों के जरिए इन किसानों की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाया। अब ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं, बल्कि एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन चुका था। और फिर आया साल 1921। दशकों से जो असंतोष सुलग रहा था वो आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को इतना भड़का दिया। यहां से घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। खिलाफत आंदोलन ने लोगों को एकजुट किया। जब पुलिस ने एक लोकल नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मानो लोगों के सब्र का बांध ही टूट गया। विद्रोहियों ने सरकारी दफ्तरों पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते अपने शासन का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक संगठित बगावत थी। विद्रोहियों ने रेलवे लाइनें उखाड़ दीं, सड़कें जाम कर दीं ताकि ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से ठप पड़ जाए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपना कंट्रोल स्थापित करना। अब देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने इस खुली बगावत को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। लेकिन विद्रोहियों का ये शासन ज्यादा दिन टिक नहीं सका। ब्रिटिश हुकूमत ने फौरन मार्शल लॉ लगा दिया और इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ये एक तरफा लड़ाई थी और इसका नतीजा बहुत क्रूर होना तय था। और इस विद्रोह के नायकों का क्या हुआ? वारियन कुन्नाथु, कुंजा मोहम्मद हाजी, अली मुस्लियार और चिंबाकेसरी थंगल, इन जैसे बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया और मुकदमा चलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। विद्रोह के दौरान लूटपाट, आगजनी और हिंदू मंदिरों पर हमले जैसी घटनाएं भी हुईं। इन घटनाओं ने इस संघर्ष की प्रकृति पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया जो इसे एक आम किसान विद्रोह से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1921 के इस बड़े विद्रोह से बहुत पहले 1875 में ही इन विद्रोहों को सांप्रदायिक विद्रोह का ठप्पा लगा दिया था। ये एक ऐसा लेबल था जिसने इस पूरे संघर्ष की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया, और इस पर आज भी बहस जारी है। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, ये क्या था? अपनी जमीन के हक के लिए एक किसान विद्रोह या फिर एक सांप्रदायिक संघर्ष? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है। और यही बात हमें याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी सीधा और सरल नहीं होता।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक समुदाय को बगावत के रास्ते पर कौन सी चीज़ धकेलती है।